आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ डी आर्बिटल्स। डी आर्बिटल्स के ओरिएंटेशन क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डी आर्बिटल्स। सबसे पहले आपको तो मालूम है डी आर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और होते हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 डी आर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये दो सेट होता है इसको इन बिटवीन एक्सिस और इसको एक्सियल डी आर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर की जो तीनों होते हैं इस सेट को हम कहते हैं इन बिटवीन एक्सिस डी आर्बिटल्स और इसको एक्सियल डी आर्बिटल्स बोलते हैं। इनका ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो अगर हम डी आर्बिटल्स को देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो डी आर्बिटल्स है मान लो ये एक्सिस एक्स और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो डी एक्स वाई क्या होते हैं, इस एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही इस प्रकार से ये होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं डी एक्स वाई आर्बिटल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डी एक्स वाई आर्बिटल्स कहते हैं। और अगर हम बात करें डी वाई जेड का, जो डी वाई जेड आर्बिटल होगा कुछ इस तरीके से होगा। डी वाई जेड मीन्स ए डी आर्बिटल्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में इसके लोब होंगे और ये क्या होगा डी एक्स वाई, डी एक्स वाई और डी वाई जेड। ऐसे डी जेड एक्स क्या होगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में अगर दोनों लोग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे डी जेड जेड एक्स ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ये हो गया हमारा इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे एक्सियल ऑर्बिटल यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, इनकी शेप और ज्योमेट्री क्या होती है। जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें हम बात यहाँ करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स जो होते हैं। तो जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है डी जेड स्क्वायर बनता है। इसका शेप कैसा होता है, अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखें तो एक्स एक्सिस पर लोब होंगे, दूसरा वाई एक्सिस पर इसका लोब होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका लोब होगा और इसको हम कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको बोलेंगे। ठीक है, और जो डी जेड स्क्वायर होता है क्या होता है, यह एक्स और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो क्या करेगा इसका जो डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल्स होगा लोब होगा डी ए जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा और इसके चारों तरफ एक रिंग या सर्कल जैसा होता है स्ट्रक्चर। ये क्या होता है ए डी एक्सिस डी एक्स और वाई प्लेन पर होता है। क्या होता है एक्स वाई प्लेन पर होता है और ये जो इसका लोब होता है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारा हो गया ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है इसके बारे में हो गया। ठीक है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को हमने देखा। अब हम इसके बाद की टॉपिक को देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये फिजिक्स से लिया गया है। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से लिया गया है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है या मेन पॉइंट है वो यही है, ये बताता है कि जो बॉन्डिंग नेचर होता है मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है उसका नेचर आयनिक होता है। 100% आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, ऐसा हमारा CFT बताता है। तो अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग क्या होता है मेटल और लिगेंड के बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है और मेटल आयन और लिगेंड्स को कंसिडर किया जाता है चार्ज पॉइंट की तरह। ठीक है, इसमें बताता है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसी की वजह से ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें लिगेंड्स की वजह से उसके डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं और उससे हमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल इस प्रकार से मैं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। तो शुरू में ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में क्या होता है डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल इस तरीके से डी जनरेट होते हैं, मीन्स सबके एनर्जी सेम होते हैं। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स हो गए, सबकी एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड का इन्फ्लुएंस होता है वैसे क्या होता है ये 2 सेट में डिसोसिएट हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला इन बिटवीन एक्सिस यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड
और डी जेड एक्स में ये क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और दूसरा सेट होता है डी एक्सियल होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये टू सेट में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और इन जो इसका एक्साइटेड होने के बाद जो एनर्जी थी, इसको जो पॉइंट अभी मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। इसमें दो ऑर्बिटल हैं तो इसको कहते हैं डबली जनरेट, डबली डी जनरेट सेट कहते हैं और इसको ई से दिखाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं सेट होते हैं, ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल होती है, इसलिए यहाँ पर जी नोटेशन दिया जाता है, जी फॉर सिमेट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पर एक थ्री सेट जो होते हैं इसको कहा जाता है T2 और जी फॉर सिमेट्रिकल। तो T2G और EG दो सेट में ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेट्राहेड्रल भी टू पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, उसको हम देखते हैं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वे भी टू पार्ट्स में डिसोसिएट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस तरीके से होता है। इसके यहाँ पर 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर 5D ऑर्बिटल्स, इसको बना लेना। ठीक है, 5D ऑर्बिटल्स होते हैं और वे क्या करते हैं, टू सेट में डिसोसिएट होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर T2 होता है 3 ऑर्बिटल्स का, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स का होता है, इसको E बोलते हैं। E और T2G में स्प्लिट हो जाता है। अब सबसे पहले एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि ये टेट्राहेड्रल में ऐसा क्यों डिसोसिएट हुआ, ऑक्टाहेड्रल में क्यों अलग डिसोसिएट हुआ, इसका स्प्लिटिंग ऐसा ही क्यों होता है। तो आपको मैंने जैसा पहले बताया कि जो DXY DYZ और DZX ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, DZX ऑर्बिटल होते हैं, ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। और जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल्स में क्या होता है, जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग आते हैं, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और टेट्राहेड्रल का जो ज्योमेट्री होता है वो किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसलिए जो लिगेंड्स आते हैं इसमें इन बिटवीन एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का। अब एक चीज़ समझते हैं कि जो पॉइंट मैं अभी बना रहा हूँ इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर इसको बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी कितनी होती है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। आपके एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैलकुलेट दिस CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करो। और वैसे आपको प्रॉब्लम्स आ जा सकते हैं कि कैलकुलेट दिस CFSE ऑफ D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है इसको मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। जब लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से डी ऑर्बिटल जब टू पार्ट में डिसोसिएट स्प्लिट होते हैं, इस प्रकार से होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है। ठीक है, इसको कहते हैं T2G और ऊपर वाले जो स्प्लिटिंग सेट होता है इसको EG बोलते हैं। इसकी एनर्जी होती है 0.04 और इसकी एनर्जी होती है 0.6। ठीक है, डेल्टा नॉट से दिखाते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो ऐसे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल की बात किया जाए तो टेट्राहेड्रल के केस में एक केस बिल्कुल अपोजिट होगा और इस प्रकार से हमारा सेट बनेगा। ट्रिपल जनरेट सेट की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि लिगेंड्स उसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसको T2 बोलेंगे। और डबली जनरेट जो ऑर्बिटल्स होगा वो एक्सियल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शन में लिगेंड्स नहीं आते हैं टेट्राहेड्रल में, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, रिपल्सन सबसे ज़्यादा टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स फील करते हैं। तो इसकी एनर्जी 0.4 होती है डी नॉट और इसकी एनर्जी होती है 0.6। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे CFSE डिफरेंट मॉइटी के लिए, जैसे हम D1 सिस्टम के लिए, D2 सिस्टम के लिए, D3 सिस्टम के लिए, सारे सिस्टम के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से हमें मालूम होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड या कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन वीक फील्ड होते हैं, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। सबके कॉन्सेप्ट हमें CFSE से मिलती है।
तो इनमें क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होती है तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इस एनर्जी डिफरेंस को CFSC बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होते हैं। एक कैलकुलेशन हमने फाइंड किया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं D1 सिस्टम के लिए फिर से ऑक्टाहेड्रल के लिए कुछ इस प्रकार से होता है इसकी स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन D1 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा DXY DYZ ZX में, और हमारा जो CFSC की वैल्यू होगी वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरा हो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी क्या होगा आप जानते हो, एक T2G होता है, T2G की एनर्जी -0.4 होता है डेल्टा नॉट, तो इसकी एनर्जी होगी -0.4 डेल्टा नॉट। सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास 3-4 का, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई। नेगेटिव साइन इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है, पॉजिटिव साइन शो करता है अनस्टेबिलिटी को। ठीक है, वैसे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो D1 का भी कैलकुलेट किया, अगर D1 की जगह D2 का करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ फिल हो जाएगा, और CFSC क्या होगा, CFSC इसकी हो जाएगी 2, एक की एनर्जी -0.04, ठीक है, -0.4 डेल्टा नॉट। इसको आप सॉल्व करोगे तो -0.8 डेल्टा नॉट होगा। ठीक है, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स इसको भरते जाते हैं 3, 4, 5, 6, 9 तक, और हम CFSC आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसके बाद हम इसका पेयरिंग एनर्जी और बाकी कॉन्सेप्ट समझेंगे।